फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर्स और उनकी जो एग्ज़ाम हो गई सैनिक स्कूल की, उसके आंसर की हम देखेंगे। देखिए, जनरल नॉलेज, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ अ 4 ऑप्शंस, देयर इज ओनली 1 करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कंप्यूटर एग्जाम का एक नेचर है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, उसमें कोई ये नहीं करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, चारों ऑप्शन भी बराबर हो सकते हैं बट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट करना है। लिसन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। मालगुडी के बारे में हमने जाना था, ऑफकोर्स आर के नारायण का वो किताब है, आर के नारायण, इसका आंसर होगा आर के नारायण। और खुंटी इज, खुंटी इज क्या था? खुंटी का एग्रीकल्चर टॉपिक हमें सिलेबस में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 टॉपिक है रिलेटेड, तो उसमें कहाँ पे आता है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, खुंटी इज द इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल। हिंदी में मिट्टी खोदने का एक औजार है, मिट्टी खोदने का एक औजार है। तो बाकी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग है, द आयरन पोल टू टाई कैटल ऐसा भी लिखा है, बट इट इज़ नॉट आंसर। द इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल, दैट इज द खुंटी। और जानवर के लिए भी, कैटल के लिए बोलते हैं खुंटी, कुछ रीजनल लैंग्वेज में बोला भी जाता है, बट इट्स करेक्ट आंसर इज खुंटी एज इम्प्लीमेंट यूज टू डिग द सॉइल। प्लगिंग के बाद इसका इस्तेमाल होता है। ओके, डिटेल में देखेंगे हम जब पढ़ेंगे, और भी डिटेल में देखेंगे उसका, और ऑलरेडी देखा था। यू पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ सन आफ्टर द 2 days ग्लास इज एम्प्टी, वेयर डिड द वाटर गो? कहाँ पे जाता है? इवापोरेशन, टॉपिक का नाम है इवापोरेशन, पानी इवापोरेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में उसका आंसर है। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ सॉइल इज ऑफकोर्स इंसेक्ट्स। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज द इंसेक्ट्स। स्नेक इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर। स्नेक, नाग को ये भी कहा जाता है, बट इंसेक्ट इज मोर, उनको किड्स इंसेक्ट तो खा ही लेते हैं, इंसेक्ट गुड और नहीं, बट इसका आंसर स्नेक, स्नेक होना चाहिए। स्नेक, स्नेक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल, क्योंकि वो क्या करता है, सॉरी, और ये तो है, स्नेक भी है, फार्मर का फ्रेंड है। इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट अच्छे भी है, पूरे के पूरे इंसेक्ट पूरे बुरे नहीं है। और बर्ड्स, बर्ड्स इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ फार्मर। चाइना में हुआ था 20 मार्च वी कैन सेलिब्रेट द स्पैरो डे, तो बर्ड्स भी फार्मर के फ्रेंड है, क्योंकि चाइना में माओ ने बताया था कि सब चिड़िया मार देने के बाद चिड़िया दाने के साथ साथ जो बुरे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें भी खाते हैं। तो देखिए, तो पूरे आंसर करेक्ट हो सकते हैं, बट उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी है, अप्रोप्रिएट आंसर। तो बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल पढ़ना है, सॉइल नॉट फार्मर, सॉइल के फ्रेंड है अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म सॉइल में होते हैं। कुम्हार की सॉइल जो मिट्टी कहते हैं वो अलग है, और फार्मर इस्तेमाल करता है वो सॉइल, उसको मुर्दा भी कहते हैं। मुर्दा, इट इज़ ए लिविंग थिंग, मुर्दा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल अर्थवर्म्स हैं। ओके, चलिए, विच सोल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज़ वोमिटिंग और लूज मोशंस? ORS मिलता है मेडिकल में, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल। और वो ORS हम घर भी बना सकते हैं, घर पे भी। कैसे? साल्ट एंड शुगर का मिक्सचर करके, लेमन वगैरह भी हम डाल सकते हैं उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? प्रिजर्वेटिव, देखो ऑप्शन में ही प्रिजर्वेटिव लिखा है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स केमिकल आएंगे, इट इज़ नॉट ए नेचुरल मेथड। बाकी में ड्राइंग नेचुरल है, सनलाइट से होता है, साल्टिंग एंड स्वेटिंग, पिकलिंग, okay, but the answer is by adding preservatives. Okay, next one, which leaves can kept in a box to protect the seeds from the insects? Of course, पुराने ज़माने से ये चल रहा है, तो नीम, इंडस सिविलाइजेशन में भी जो मोहनजोदड़ो में जो हमें कोठार मिला है उसमें भी नीम इस्तेमाल किया गया है, नीम आज भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्लांट नीम, तो इंसेक्ट दूर भागते हैं उससे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज़ बीन यूज वंस? एक बार वाटर का इस्तेमाल किया जाने के बाद वो किस किस के लिए काम आ सकता है?
मोपिंग द फ्लावर, यस ये कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस कर सकते हैं, उसके बाद भी पानी का इस्तेमाल हो सकता है। वाटरिंग प्लांट को एक बार पानी दिए गए चले जाएगा, है ना। तो झाइलम से लेके वो प्लांट क्या करेगा, झाइलम टिश्यू से इस्तेमाल करके पी लेगा, उसका दोबारा यूज़ नहीं ना। तो वाटरिंग प्लांट दैट इज आंसर। यूजिंग द टॉयलेट्स, यस टॉयलेट का पानी भी इस्तेमाल हो सकता है, बट वाटरिंग द प्लांट उसके बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। इलेक्ट्रोमीटर भी पिछले बार पूछे गए क्वेश्चन है, बोरोमीटर विंड का है, थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर। तो ऑफकोर्स हम देखेंगे, ऑप्शन देखते ही हमें आंसर आना चाहिए। थर्मोमीटर डॉक्टर के पास होता है, तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर बोला है, तो टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर है, तो दैट इज द आंसर, थर्ड वन। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अ व्हील प्लेस इन द सेंटर ऑफ इंडियन फ्लैग, दैट इज अशोक चक्र। सारनाथ पे गौतम बुद्धा ने भाषण दिया था, फर्स्ट प्रवचन, तो अशोक चक्र बनाया गया है सारनाथ में। वहाँ पे 24 स्पोक्स हैं, ऑलरेडी 24 स्पोक्स। जैनिज्म में तीर्थंकर है 24 जैनिज्म में ऐसा, तो यहाँ पे 24 स्पोक्स बुद्धिज्म का जो प्रतीक है। और हमने जो लिया है डेवलपिंग, इट इज सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। वह सिलेबस के सेकंड टॉपिक में ये बता दिया है कि नेशनल एम्बलम और उससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, उसके बारे में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो 24 हु रोट रामायण है, ऑफकोर्स 22 जनवरी को अपना ये राम प्रतिष्ठा था, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आने ये वाला था। तो रामायण द रिटन बाय वाल्मीकि। वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, कालिदास ने शाकुंतलम, बाकी ग्रंथ लिखे, मेघदूत जैसा। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखा है, ये मराठी संत थे। कालिदास गुप्त डायनेस्टी में आया था, वाकटक वहाँ पे नागपुर के पास। उन्होंने अपना संस्कृत विद्यालय भी है नागपुर में अभी। वेद व्यास के बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें महाभारत एक है, और महाभारत का पार्ट भगवत गीता है, ठीक है, देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोला, यानी फिर से उसकी हिंदी में बोला है, निम्न में से कौन सा एक अनवीकरण संसाधन है। तो हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पुनर्निर्माण हम उसका नहीं कर सकते। हमें तो कुछ दिनों में पेट्रोल ऐसा रखना पड़ेगा बॉटल में, बच्चों को दिखाने के लिए कि देखिए इस प्रकार का पेट्रोल रहता था। तो पेट्रोल, विंड, बायोगैस और सोलर। विंड हम वापस से एनर्जी बना सकते हैं, बायोगैस से भी बना सकते हैं, सोलर से भी बना सकते हैं, बट पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है पेट्रोल। इन जम्मू कश्मीर व्हाट डज याखनी रेफर्स टू, याखनी इट्स अ बोला गया है, तो नॉन वेजिटेरियन डिश है ऐसा। तो टैडपोल इज अ लार्ज एज विच एनिमल, टैडपोल छोटे मछली की तरह दिखते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तब वो है फ्रॉग के टैडपोल। यंग वंस हमने देखे थे, यंग वंस डॉल्फिन का जॉय आया था, और कांगारू का जॉय, डॉल्फिन वगैरह, हमने पूरे एक लिस्ट आउट ही हमने पढ़ी थी। तो अभी पढ़ना है आपको, वापस से वो पढ़ना है, उसमें से आते रहेंगे क्वेश्चन। टैडपोल भी हमारे नोट का ये क्वेश्चन है। तो फ्रॉग, बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर से, यानी वो ऊपर से ईगल तो सीधा मछली भी लेता है। बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, किस प्रकार का ईगल जंप करता है और वो मछली लेता है। तो 20 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस से भी वो कवर करता है, या फिर 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 20 मीटर, 20 के अबव इतना वो डिस्टेंस कवर करता है। ओके, फ्रीक्वेंसी भी के बारे में हमने क्वेश्चन किया था कि 20 हर्ट्स है ना, 20 to 20 किलो हर्ट्स का हम सुन सकते हैं इंसान का। तो ऐसा अपेक्षित था, तो उन्होंने बर्ड्स ईगल का दिया है 20 मीटर से ऊपर है। तो चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास। देखो, महाभारत व्यास जी ने लिखा है, रामायण महाभारत के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, वो आ भी गए। पिछले बार भी क्वेश्चन थे रामायण के, शरवी रिवर का, और महाभारत के क्वेश्चन था किसने लिखा है महाभारत वगैरह। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास, ये क्वेश्चन डिबेटेड रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने युधिष्ठिर लिखा है, किसी ने कर्ण भी लिखा है, बट उस जमाने में भी कर्णों को न्याय नहीं दिया गया था,
अमंग द पांडवास, व्हाट इज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास, अमंग द पांडवास, पांडवा, पंडु के जो पुत्र थे उनको पांडव कहते थे, पंडु के, उनको ये पांडव कहते थे, पांडव। और एक पांडव मतलब महाभारत के युवराज थे, युधिष्ठिर तो युवराज का पक्ष ये था, फिर भीम अर्जुन ये कुंती के पुत्र थे, और माद्री के नकुल और सहदेव थे। बट आंसर मुझे लगता है आंसर करना देगा, क्योंकि करना इज द एल्डर ब्रदर। ये साबित हो गया था कि जो पांचों भाई थे उनके, और उनका जो एक सगा भाई कर्ण बाद में प्रूव हो गया था। बाल महाभारत का जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है उसी का आधार लेकर हम कह सकते हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका जो आंसर की देगा वो कर्ण ही देगा। मुझे लगता है कि कर्ण को उस समय भी न्याय नहीं मिला था, अभी भी हम नहीं देंगे क्या, तो देना चाहिए। तो कर्ण वॉज द ब्रदर ऑफ पांडवा, ये तो बोल सकते हैं। तो यस, तो करवा उसका जिन्होंने ये आंसर लिखा होगा कर्ण, ये भी आंसर करेक्ट है। और अमंग द पांडवास पूछा गया है, तो मे बी ये हो सकता है कि उनका दे सकते हैं युधिष्ठिर। तो देखिए इसमें कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे अभी हमें तो राह देखनी पड़ेगी कि एनटीए उसका आंसर क्या देता है। बट हमें आशा है कि उसका कर्ण पांडवा में जो है, कर्ण को तो हम पांडवा कहेंगे ना, कौरव में ना इसमें, तो क्या कहेंगे अब कर्ण को। अब क्वेश्चन ये है कि अभी भी कर्ण को न्याय नहीं देना है हमें, तो कर्ण मुझे लगता है कर्ण आंसर देना चाहिए। जिन बच्चों का कर्ण है उनका तो करेक्ट है, बट युधिष्ठिर पांडवा अमंग द पांडवा का जो कन्फ्यूजिंग है वो हमें आंसर के आने के बाद मिट जाएगा, वो कह देते हैं। ओके, बिहू डांस बिलोंग टू विच स्टेट्स? असम, असम का है। वहीदा प्रिज्म, फोर्थ स्टैंडर्ड को एनसीईआरटी को केंद्रीय विद्यालय और बाकी जिनका है एनसीईआरटी फोर्थ स्टैंडर्ड का, वहीदा प्रिज्म, वहाँ पे सर्जन दिया है, सर्जन डॉक्टर ही होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया है डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शेफ और टीचर। तो ऑफकोर्स सर्जन कौन होता है? डॉक्टर होता है, आंसर इज अ डॉक्टर। तो वहीदा प्रिज्म वाज अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इन विन एशियन गेम्स इन 2000? फर्स्ट एशियन गेम भी भारत में हुआ था, उसके बाद 1982 में गेम हुए थे, और अभी एशियन गेम जो हुए थे 2023 में, वहाँ पे टोटल 28 मेडल हमने लिए थे, टोटल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, और उसमें गोल्ड स्पेशली 28 है। गोल्ड कितने टोटल? 28 है, इंडिया ने जीते हुए स्पेशल, बाकी ब्रॉन्ज और इनकी संख्या भी जाती है 56 के अबव। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय द लंगूर वाइल वार्निंग ऑफ द डेंजर? तो ऑफकोर्स साउंड, साउंड का ये 20 और 20 किलो हर्ट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आंट नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है आंट, जहाँ स्मेल से किधर भी आ जाती है तो आंट, दैट इज। वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ऐसे दिया होता तो हर किसी का बराबर आता। बहुत सारे बच्चों ने प्रोटीन लिखा है, इट इज़ रॉन्ग आंसर। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, विटामिन फाइट अगेंस्ट डिशीज और मिनरल्स और विटामिन। तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इसका आंसर है इसका। चिल्ड्रन हु लिव इन अ प्लेन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन माउंटेन बिकॉज, ऑप्शन में दिया है द पाथ आर रॉकी अनइवन, द पाथ आर वेरी स्मूथ, दे आर नॉट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ऑन माउंटेन। इट इज सिंपल क्वेश्चन था, तो पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, एंड इसीलिए है ना कि चिल्ड्रन हु लिव इन अ प्लेन वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन माउंटेन, उनको आदत नहीं रहती है। अभी वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड? ऑफकोर्स मूसी रिवर के पास हमने देखा हैदराबाद है, और हैदराबाद में चार मीनार है। किसने बिल्डअप किया है, क्या किया है? आदिल शाह जो था, तो लक्ष्मी सरस्वती का भक्त कैसा था वो भी देखा, आदिल शाह सेकेंड। और टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन? आरएमएस में क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थ कैसी रोटेट करते हैं, है ना? तो सेम अर्थ टेक्स हाउ मेनी डेज, तो फ्रैक्शन चैप्टर भी 1/4 1/4 1/4 1/4 करने का 1 होता है, और 1 डे हम फरवरी में ऐड करते हैं, और इसीलिए
1 बाय यानी 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर, 6 आवर मतलब 24 का 1/4 होता है, दैट इज आंसर है 365 एंड 1/4। नेक्स्ट या क्वेश्चन खत्म हो गए 125 इतने 50 क्वेश्चन, बहुत आसान पेपर आया था। आउट ऑफ अपने निगम क्लास के बहुत सारे बच्चों ने आउट ऑफ मार्क्स इसमें लिए हैं, 288 और 288 के अबव वाले बच्चे भी हैं। तो कंटिन्यू जारी रखना है हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम IT मैथ GK वगैरह भी